प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघवर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नागनरामर वन्द्यम देवं देवाधिपं वीरम नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो कल इसमें विषय चल रहा था, है ना, वो था कि किसकी पूजा या किसके आगे देव भी झुकते हैं, है ना। उसकी बात हमने देखी थी कि जो भील है, जो चांडाल है, अगर वो भी दया धर्म का पालन करते हैं, वो भी कोई नियम का पालन करते हैं, दया से रिलेटेड नियम, तो उनकी सहायता करने के लिए देव आते हैं। देव उस चीज को सपोर्ट करते हैं, है ना। देव जिस चीज को सपोर्ट करते हैं, जिसका भी सपोर्ट करते हैं, उसकी हेल्प करने जरूर आते हैं। तो इसलिए हमें नियम लेने से डरना नहीं चाहिए, है ना, कि ऐसी हो गया, कभी खराब सिचुएशन आ गई तो मेरा क्या होगा, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो चांडाल ने मरने से भी नहीं डरा, नियम पालन होना चाहिए। ठीक। तो इसी तरह से अगर हम भी अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि नियम, नो मैटर व्हाट, मुझे नियम पालन करना है, तो हमारे भी पास इस तरह की जो शक्तियां होती हैं, वो मेक श्योर करती हैं कि दया धर्म का पालन हो। ठीक है ना। तो इतना पुण्य अपने पास हो जाता है कि हमारे उस नियम की रक्षा हो, और नहीं हो पाए किसी वजह से, लेट से हमारा पुण्य इतना नहीं हुआ इकट्ठा, तो हमारा एटलीस्ट अगला भव जो है वो संभल जाता है। ठीक है। हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, राइट, जिसमें कि भील ने नियम ले लिया, आगे चल के राजा श्रेणी जो थे, उनका भी पूर्व भव में वो भील की पर्याय में थे। महावीर भगवान का भी जीवन हम देखते हैं, भील की पर्याय में थे। तो उन्होंने उस पर्याय से ही अपना कल्याण कर लिया, है ना, दया धर्म के पालन से। तो हमने ये बात समझी। उसके बाद फिर क्वेश्चन उठा था कि बुद्धिमान पुरुष, जिनके पास विजडम है, जिनके पास विवेक है, जिनको हम बुद्धिमान कह सकते हैं, वो, उन्हें डरना किस चीज से चाहिए, है ना। क्या जंगली जानवरों से डरना चाहिए, बहुत जो खतरनाक लोग हैं उनसे डरना चाहिए? नहीं, सीधा सीधा कह दिया, संसार रूपी जंगल से, संसार से ही डरना चाहिए। जन्म मरण का नाम संसार है। ठीक। तो इस जन्म मरण के जो साइकिल में हम फंसे हैं, उससे डरना चाहिए, ऐसा कहा। उन दुखों की, क्योंकि इस संसार में जो जन्म मरण के दुख हैं, उनकी अब बार बार अब हमें प्राप्ति ना हो, इसलिए इस संसार रूपी जंगल से डरो। ठीक। फिर सम्यक दृष्टि जीव की 4 भावनाएं बताई थी। तो उसमें एक भावना आती है, संवेग वर्ड आता है ना। और बाकी 3 भी देख लेते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ठीक। तो ये जो 4 चीजें बताई हैं, ये एक सम्यक दृष्टि के अंदर लक्षण या उसकी पहचान बन जाते हैं, उसका ये बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है। तो क्या है ये 4 चीजें, वो जानते हैं अपन, है ना। उससे हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन उठा था कि जो बुद्धिमान है उसको किससे डरना चाहिए, राइट, तो उसका आंसर भी यहाँ पर है। तो सम्यक दृष्टि जो जीव हो जाएगा, उसके अंदर 4 चिन्ह होंगे, 4 पहचान होंगी इसकी। उसके अंदर प्रशम होगा, संवेग होगा, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो प्रशम क्या है? बेसिकली प्रशम है
जो कषाय कम करे, ना तो बहुत ज्यादा क्रोध करे, ना बहुत ज्यादा लोभ करे, ना बहुत ज्यादा मान करे और ना माया करे, तो वह क्या है? प्रशम भाव। ठीक है। तो कम कषाय करने का जो भाव रहता है ना, सम्यक दृष्टि जीव को लगता है कि क्या करना, मेरा ही नुकसान है इसमें, मैं क्यों करूं ये काम। ठीक है ना। तो इस तरह के भाव करते करते उसके अंदर फिर सिचुएशंस कभी एडवर्स आएंगी भी, तो उसके अंदर वो उस तरह के नॉर्मल लोग जो जैसा बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो उसके अंदर नहीं रहता, क्योंकि उसको अपने कल्याण की, आत्मा की पहचान होने के बाद अपने आत्म कल्याण की चिंता है। ठीक। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कषायों में नहीं पड़ता। तो कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रशम भाव है। उसका बिहेवियर कैसा होगा? मंद कषाई होगा। प्रशम मतलब शम, है ना, शांत होना। तो उसकी कषाय कम हो गई। ठीक है ना। उसको बहुत ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं रहता। फिर संवेग। संवेग क्या है? संसार से डरना। अभी संसार बताया, संसार क्या है? जहां जन्म मरण है। तो जो सम्यक दृष्टि है, उसको पता है कि उसका जो जन्म मरण हो रहा है वो कर्मों के कारण है। और उसने चारों गतियों के दुखों को जब जाना और उसको ये समझ में आया कि ये जो गतियों में मैं भटक रहा हूँ, पंच परावर्तन कर रहा हूँ, है ना, नए नए जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, हर बार मरण की पीड़ा, हर बार जन्म की पीड़ा। तो ये बात बहुत अच्छे से उसके समझ में आ चुकी होती है। और क्योंकि वो जो दुख है वो शरीर को नहीं होता, आत्मा को होता है। राइट। और जब भी आत्मा दुखी होगी तो वो नए दुख बांध लेती है अपने लिए। ठीक है ना। हम तत्वार सूत्र अगर पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो हम असाता वेदनीय बांधते हैं कर्म, दुख देने वाला कर्म, दुख की फीलिंग देने वाला कर्म, तो वो दुख मानने से बंधता है। ठीक है ना। तो इस वजह से वो नहीं चाहता कि अब मैं और ज्यादा दुखी हूं, कि मैं फिर इस साइकिल में पड़ा रहूं। मैं दुखी हूं फिर दुख बांध लूं, है ना, फिर हम ऐसी साइकिल में चलता रहूं। नहीं, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से डर लगता है, मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो कहाँ रहना? संसार में नहीं रहना, है ना। कई बार अपन सोच लेते हैं ना, इस संसार से मुझे छुटकारा मिल जाए, लेकिन कभी भी हमारे अंदर उस मोक्ष की चर्चा या उस मोक्ष की फीलिंग नहीं आती, प्रायोरिटी नहीं आती। हम संसार किसे मान लेते हैं? इस जीवन को संसार मानते हैं और इसको खत्म करके सोचते हैं कि हमें इस दुख से बच गया। जबकि ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है ना। तो यहाँ पर संसार से डरना, जन्म मरण से डरना। ठीक। इस संसार में मुझे वापस नहीं आना। तो कहाँ जाना? मुझे मोक्ष पाना है, ताकि मुझे अब जन्म मरण ना हो। जैसे भगवान ने कर लिया ऐसा मुझे भी करना। ठीक। तो इतने क्लैरिटी होने के बाद उसको संसार से संवेग होगा, डर लगेगा। ठीक। तो ये संवेग भाव है, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। उसके अंदर कभी भी संसार को देखकर आह नहीं निकलेगी कि अरे ये मुझे मिल जाता, अरे मैंने ये तो भोग भोगा ही नहीं, अरे इतना इतना ऐश्वर्य मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है ना। तो उसको इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। उसने संसार के सारे दुखों को, सारे सुखों को भोग लिया ऐसा मानकर वो इनसे अब छूटना चाहता है। ठीक। फिर है अनुकंपा। राइट। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव रहता है। उसके अंदर अनुकंपन होता है। जैसा दूसरे के अंदर दुख हो रहा है, वैसी ही दुख की फीलिंग वो अपने अंदर भी फील करता है। तो कंपन और अनु, है ना, अनु मतलब वैसा ही, वैसा ही कंपन वो अपने अंदर भी महसूस करता है। दूसरा खुश है तो वो अपने अंदर भी खुशी महसूस करता है। ठीक है ना। तो इसलिए वो दूसरों को खुश देखना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसको दुख देखकर दुखी होने में मजा आ रहा है ना, उसलिए कि उसको दूसरे के दुख दूर करके, जब दूसरे के चेहरे पर हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है, तो उसके अंदर भी स्माइल आ रही है। तो अपने अपने खुद के लिए वो दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। अनुकंपन, है ना।
तो इसीलिए दया भी क्या है, एक तरह से मूल बन जाता है किसी भी अम, अहिंसा का, है ना। हम दया मानकर कि धर्म में कहा है इसलिए दया करनी है, ऐसा नहीं। क्योंकि अनुकंपा है, दया अपने आप आ जाती है, अपने आप उसका मन करता है कि मैं इसकी भी दुख को दूर करूं। क्योंकि वो कब तक उसके दूसरे के दुख को देखकर अपने अंदर वो कंपन वो महसूस करता रहेगा, है ना। अपनी पीड़ा दूर करने के लिए वो दूसरे की पीड़ा को दूर करता है, ठीक है ना। तो यही दया है, यही करुणा है, राइट। महावीर भगवान ने भी यही दया, यही करुणा करी थी। उनके अंदर जो उन्होंने, जिस समय उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उस समय उन्होंने तीव्र दया की भावना को भाया था कि मैं सबके दुखों को दूर करूं। इस तरह की निरंतर भावना भाई थी, जिसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर आगे चलकर वही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के कारण उपदेश को सुनकर सब जीव अपने दुखों को दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने जन्म मरण से बचेगा वो संसार के दुखों से बच जाएगा। ये रास्ता किसने बताया जन्म मरण को काटने का? तीर्थंकर ने बताया अपने उपदेश में। तीर्थंकर ने क्यों बताया होगा? क्योंकि उन्होंने ऐसी भावना भाई थी कि मैं किस सबके दुखों को दूर कर सकूं, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फिर संसार में इतने दुखी लोग क्यों दिख रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सबका जिम्मा लिया है, ठीक है ना। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं सबके दुख दूर करूं, तो जो दुख दूर करना चाहे वो कर सके, ऐसे उपाय बता दूं, ठीक है ना, कि ये करोगे तो दुख दूर होगा। लेकिन अगर वो ये सोच लेती कि मेरा जिम्मा है सबके दुख दूर करना, तो फिर तो वो कर्ता दृष्टि आ जाएगी, वो तो अपने खुद के कर्म बंधने शुरू हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, वो वीतरागी थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था अब दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ दूसरे के कल्याण के लिए जो जरूरी था उतना उपदेश दे दिया, करना नहीं करना उस जीव के पुरुषार्थ पर है। और आस्तिक्य, आस्तिक्य क्या? जो सम्यक दृष्टि है, जिसने सही सही वीतरागता को पहचान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, ठीक है ना। जिसने जीव तत्व के अस्तित्व को मान लिया कि हाँ, जीव कुछ है जो हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, वैसे जीव को पहचान लिया, राइट। तो ऐसे जीव के अस्तित्व को मानने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक, ठीक। और उसी को हम क्या कहते हैं? आस्तिक्य, ठीक। जो जीव के अस्तित्व को माने। तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है? ये आत्मा को आत्मा से मिलाने का मार्ग है, ठीक है ना। जीव अपने आप को पाले, ये ऐसा मार्ग है रत्नत्रय, ठीक। तो जीव को पहले अपनी पहचान तो करे, जीव तब तो जाके अपने आप को पा सकता है ना। तो सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि कह लीजिए, वो आस्तिक्य से ही शुरुआत है। आस्तिक्य मतलब अस्तित्व को मानना, तो आत्मा के जीव के अस्तित्व को मानने वाला सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। अब वो जो अजीव है उसको सेपरेट रखता है, और जो जीव है, जानने देखने वाला है, उसको सेपरेट मानता है, उसके अस्तित्व को मानता है ना। और जिन दर्शन में श्रद्धा रखना आस्तिक्य है। जिन दर्शन में श्रद्धा रखना आस्तिक्य क्यों कहा? जिन दर्शन जो है वो क्या है? वीतरागता का दर्शन है, राइट। जुनेन्द्र देव ने जो कहा है, राइट, उनकी वीतरागता, उनकी हितोपदेशता, सर्वज्ञता, उसमें विश्वास रखना कि उन्होंने जो कहा है बिना किसी लोभ लालच के कहा है, उन्हें किसी से राग नहीं है, उन्होंने मेरे कल्याण के लिए ये बात कही है, ऐसा श्रद्धान होना भी क्या है? आस्तिक्य है, ठीक। तो ये जो चार चीजें बताई, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ठीक। इसी पर भी अगर हम ये पूरा प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को गढ़
गढ़ मतलब अप्लाई करके देखें तो सब अप्लाई हो जाता है। एक सम्यक दृष्टि जीव को हम बुद्धिमान कह सकते हैं, है ना। अभी क्या कहा था, बुद्धिमान को किससे डरना चाहिए, संसार से डरना चाहिए, राइट। या उसको क्रोध नहीं आता या नहीं आना चाहिए, राइट। सो सारी चीजें उस पे अप्लाई हो जाएंगी। दया का भी हमने पीछे पढ़ा था, दया करना सबसे बड़ा जो है, उसके आगे देव भी नमस्कार करते हैं। तो आप समझिए कि जो एक सम्यक दृष्टि है, तो क्या सम्यक दृष्टि को देव नमस्कार नहीं करेंगे, करेंगे, है ना, क्योंकि उसके अंदर भी दया है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है वो एक सम्यक दृष्टि जीव पर अप्लाई हो जाता है, ठीक। तो हमें भी सम्यक दर्शन को पाने की कोशिश करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक। इस श्लोक में अनुकंपा और संवेग भाव का दिग्दर्शन है। अनुकंपा मतलब दया, और संवेग मतलब संसार से डरना। तो ये जो अभी गाथा पढ़ी हमने, उसमें इन दोनों की ही चर्चा है। तो हे भव्य, दया भाव और संवेग भाव का परस्पर संबंध है। जो संसार से डरा होगा वही दूसरे जीवों की संक्लेश भाव से मिली पर्याय को भी देखकर दुखी होगा। वही आत्मा पहले से कष्ट प्राप्त क्षुद्र प्राणियों का घात करने से बचेगा, ठीक। हमारे कृत्य से कभी किसी जीव का घात ना हो, हमारी चेष्टाओं से किसी के प्राणों का घात ना हो, इस भाव से जीव दया करना, जीवन दान देना, है ना, यही हमारा परम धर्म है, ठीक है ना। तो दोनों इंटरमिगल हैं, राइट। हम मान सकते हैं दया है तो संवेग भी होगा, ठीक, और संवेग है तो दया भी होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि दूसरे के दूसरा संसार में दुख भोग रहा है, इसकी अज्ञानता है, मैं इसके दुख में कारण ना बनूं, है ना, मैं इसके दुख को दूर कैसे करूं। तो क्योंकि दुख अच्छी चीज नहीं है, मेरे को भी तकलीफ होती है, तो ऐसी अनुकंपन होने से वो उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या कहा, इन दोनों का आपस में संबंध है। नारायण श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि एक तह कांचनो मरु कृत्स्नः चैव स्वसुंदरा एकस्य जीवितं दद्यात् न तत्तुल्यम युधिष्ठिर। एक तरफ मेरु के बराबर स्वर्ण दान देना और दूसरी ओर संपूर्ण वसुंधरा का दान करना, उससे भी कहीं अधिक क्या है हे युधिष्ठिर, एक जीव को जीवन दान देने का फल है। मतलब अगर तुमने किसी जीव को जीवन दान दिया तो उसका क्या फल है, एक तरह से मेरु के बराबर स्वर्ण, या पूरी की पूरी वसुंधरा का दान किसी को दे दिया हो, ऐसा इतना बड़ा फल जो है बताया, जीव को जीवन दान देने का फल है। इसलिए अहिंसा सबसे ऊपरी जो है हमारा गुण है, आत्मा का गुण है, ठीक है। जीवन दान देना किसी को, ना सिर्फ जीवन दान देना, तकलीफ ही नहीं देना, है ना, हमारी वजह से किसी जीव का घात ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही जो एक जैन जिन धर्म को मानने वाला है, वो इस तरह के भावों के साथ ही पूरा जीवन निकाल देता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी देन है हमें उच्च कुल में जन्म होना। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है जय जिनेन। जी जी। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अभी अभी बताया ना कि अहिंसा वो हमारा गुण है। जी वो हमारा गुण और धर्म दोनों एक ही है क्या? हाँ, हमारा वस्तु स्वभावो धम्मो, है ना, वस्तु का स्वभाव धर्म है ना, और हम्म। हमारा अहिंसा धर्म है ना। तो उस अपेक्षा से हम कह सकते हैं वो हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। तो अहिंसा एक अच्छा। तरह से हमारा स्वभाव है, ठीक है सो ना। गुण इज इक्वल टू क्वालिटी, राइट, इंग्लिश करेक्ट, में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आदि और सादी में क्या डिफरेंस है? आदि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। आदि मिथ्या दृष्टि अनादि होता है एक्चुअली,
अनादि, हाँ। अनादि हाँ। मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मतलब कि जो पहले कभी मिथ्या, मतलब कभी भी पहले, अम, हमेशा से, जो अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि है वो अनादि मिथ्या दृष्टि। ठीक है। और हम्म। सादी हो गया जिसका कोई स्टार्टिंग है, मतलब पहले कभी वो मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक दृष्टि हुआ। ठीक है। और फिर हम्म। वापस से मिथ्या दृष्टि बन गया। ठीक है ओके। ना। तो हम्म। उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे कि उसका कभी ना कभी फिर से स्टार्टिंग हुई है। स आदि, है ना, स्टार्टिंग होना। अनादि है जिसने कभी बाहर निकल के, मतलब अनादि काल से मिथ्यात्व में ही है। ठीक है ना, तो उसको अनादि। और जो कभी सम्यक दृष्टि एक बार भी बना है तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और फिर वापिस मिथ्या दृष्टि बनता है। करेक्ट। हाँ, ऐसा। ओके। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी। अब आपने शायद पढ़ाया होगा, बट मे बी आई हाँ, मिस नहीं, नो क्लास। वरीज। या ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, जय हिंद। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली गाथा है हमारी। कस्य वशे प्राणी गणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य को स्थातव्यं न्यायये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। इसका मीनिंग देखते हैं। प्राणीगण, प्राणीगण, प्राणी, कस्य, किसके, वशे, वश में होते हैं। प्राणी किसके वश में होते हैं, मतलब कि सबको कौन वश में कर सकता है। ठीक है। मतलब कि किसकी चलती है। तो क्या कहा, सत्य प्रिय भाषिण विनीतस्य। सत्य और प्रिय, भाषिण मतलब बोलने वाला, और विनीतस्य, विनीत, जो झुक के, जिसमें ह्यूमिलिटी है ना, विनीत पुरुष के वश में होते हैं। ठीक है। और दृष्ट अदृष्ट लाभ के लिए कहाँ रहना चाहिए। दृष्ट अदृष्ट लाभ अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दृष्ट मतलब देखने, जो दिखाई दे, और अदृष्ट जो ना दिखाई दे। तो ऐसा लाभ जो हमें क्लियरली दिख रहा है कि लाभ है ना। और जो ना दिखे लाभ, ऐसा भी लाभ होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कहाँ रहना चाहिए। क्या आंसर दिया, न्याय पथ में, न्याय के रास्ते पर ही रहना चाहिए। तो क्या होगा, दृष्ट और अदृष्ट लाभ होंगे। ठीक है। अगर दृष्ट और अदृष्ट लाभ चाहिए तो न्याय पथ में रहना होगा। ठीक। तो इसका अपन विवेचन देखते हैं कि पहली बात तो, कि प्राणी किसके वश में होते हैं। हमें, भले ही हमें लगता हो कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारे कौन वश में रहेगा, लेकिन क्या कहा, सत्य और प्रिय बोलने वाले और जो विनीत पुरुष हैं, उनके कंट्रोल में प्राणी होते हैं। प्रिय बोलना तो आसान है, मीठा मीठा बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सत्य के साथ प्रिय बोलना कठिन है ना। कई बार कहा भी जाता है ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो कड़वा हो। क्या कहा, सत्य अगर बोलने का मन है तो प्रिय होना चाहिए। अप्रिय सत्य भी झूठ की कैटेगरी में रखा गया। प्रिय बोलकर कुछ लोग दूसरों को ठग सकते हैं, इसलिए यहाँ चेतावनी दी कि सत्य के साथ प्रिय बोलो। जो सत्य प्राणियों को विपत्ति में डाल दे वह भी असत्य है। ठीक। तो जैन धर्म जो है अहिंसा को मानता है, राइट। तो अहिंसा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो उसको भी सत्य की कैटेगरी में रखा। ठीक है ना। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कई बार इस चीज को हम अपनी कषायों के कारण क्या करते हैं कि हम सच बोलने के चक्कर में, है ना, कि हमने तो सच बोला, हमें नहीं मालूम दूसरे को कैसा लगा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर उस बात को नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सच भी बोलना है तो प्रिय होना चाहिए। अगर आप उस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर आप मत मानिए कि लोग आपकी सुनेंगे, आपको लोग अवॉइड करेंगे। अगर आप भले ही सच भी बोल रहे हैं लेकिन वो कड़वा है तो लोग आपको अवॉइड करेंगे। सत्य बोलो,
प्रिय बोलो। ठीक है। जो सत्य किसी को विपत्ति में डाल दे, ऐसा सच मत बोलो, वह असत्य है। सत्य भी विनीत होकर प्रिय वचनों से बोले। यदि कोई सत्य और प्रिय बोल रहा है लेकिन उद्दंड है, उद्दंड मतलब बहुत एग्रेसिव है ना, जिसमें कि दूसरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है अंदर में, मतलब अपने मान कषाय के वश में बोल रहा है। ठीक है। अपने शब्दों को तो उसने चुन लिया, लेकिन अंदर के भावों से वो पता चल रहा है कि उसके अंदर दूसरे की रिस्पेक्ट ना होकर दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, विनीत नहीं है, तो भी लोग उसके वश में नहीं होते, उसकी बात स्वीकारते नहीं। तो ये एक नीति की बात समझाई जा रही है यहाँ पर, कि अगर आपको लगे कि लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? कि हमें हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, और हमारे अंदर विनीत भाव भी हो। ठीक है ना? तब जाके लोग आपकी बात को एकदम जैसे कहा है इमीडिएटली मानेंगे। ठीक है ना? कड़वा बोलने वाले की बात, चाहे वो फिर साधु ही क्यों ना हो, उनकी बातें भी अच्छी नहीं लगती। एक बार तो सुनेगा कोई, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए नीति की बात है ये। अपने को चाहे हम, अगर हम चाहते हैं कि लोग मेरे बात सुने, मेरे वश में रहे, वश मतलब ऐसा नहीं मानिए कि मैं उस पर राज करूं, वैसा वश नहीं। वश मतलब एटलीस्ट उनकी बात, जैसे घर के बड़े हैं, है ना, उनको लगता है मैं बड़ा हूं, मेरी बात सब माने। तो वो क्यों मानेंगे? अगर तुम मीठा नहीं बोलोगे, अच्छा नहीं बोलोगे, विनीत भाव से नहीं बोलोगे, हमेशा अपनी अपनी मान कषाई में कि मैं बड़ा हूं, मैं जैसे मर्जी बोलूं, मेरी बात सब सुनने चाहिए, अगर ऐसे भाव हमारे होंगे तो फिर हम नहीं, कोई सामने वाला भले ही डर के मारे कुछ ना बोले, लेकिन आगे पीछे फिर बात करेंगे, है ना, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। ठीक है ना? तो वो वश वाली बात नहीं होती। ठीक है। तो अपना, अगर हम सुन चाहते हैं कि लोग बात सुने, तो यहाँ पर उसकी चर्चा की जा रही है। तो इससे कैसे कैसे वर्क करता है ये? तो कहा, सत्य बोलने से विश्वास उत्पन्न होता है, दूसरे को हमेशा ट्रस्ट रहता है कि इसने बोली है बात तो सही बोली होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि दूसरा आपके ऊपर ट्रस्ट करे, है ना। इसीलिए अपन क्या करते हैं, साधु की बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि उसने जो बात कही है ना, बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ, है ना, सच्च बात कही होगी, हम ऐसा मानकर उसकी बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट? आप जब भी कभी किसी साधु के मुंह से कुछ सुना और आपको समझ में नहीं भी आई बात, तो भी क्या बात दिमाग में आती है कि इनका महाव्रत है, सत्य बोलने का नियम है, अगर ये कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, है ना। तो इस तरह का विश्वास, और साथ ही साथ उनकी वाणी भी प्रिय हो, है ना, तो ऐसा लगता है ना कि यही हमारे सबसे बड़े जो हमें संभालने वाले हैं, हमें प्रेम करने वाले हैं, कोई है हमारा जो हमारा कल्याण चाहता है ना, ऐसी भाव आ जाते हैं ना एकदम से। राइट? प्रिय बोलने से प्रेम मिलता है, और नम्र रहने से सम्मान मिलता है। तो सामने वाला क्या समझता है कि ये हमें कुछ समझ रहा है, हमारा एग्जिस्टेंस है इसके सामने, हम कुछ हैं, इसकी बात को चलो सुन लेते हैं, है ना। तब जब ये तीनों चीजें सामने वाले को मिलती हैं, तब जाके वो उसकी बात सुनेगा। तो क्या कहा कि ये तीन गुणों के साथ अगर कुछ भी बोला जाएगा, तो फिर तीन लोग वश में हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जस्ट नीति वाक्य है, अगर किसी को इसको अपना कर अपनी लाइफ में, और अपने आ, देखना है लाइफ में झांक कर कि उसकी बात को क्यों नहीं समझा जाता, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक गुण हो सकता है मिसिंग हो। ठीक है ना? आज लोग सत्य बोलने का दम्भ तो रखते हैं, पर विनीत होकर प्रिय वाक्यों से नहीं बोलते, है ना। तो इससे क्या होगा? ऐसे लोग सही होकर भी दूसरे की घृणा का पात्र हो जाते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है? मानी प्राणी है ना, मनुष्य में मान की अधिकता होती है। ठीक?
अब जब लोग उसकी बात नहीं सुनते तो उसको तकलीफ भी होती है, उसके मान को चोट पहुंचती है ना, कि मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं तो बहुत सही बोल रहा हूँ, है ना, मैंने तो सच बोला था, सच को कोई मान ही नहीं रहा है। लेकिन क्या पता कहने के तरीके में डिफरेंस हो, प्रिय ना बोला हो, या विनीत तरीके से ना कहा हो, दूसरे को रिस्पेक्ट ना दी हो। ठीक है ना, तो ये चीज को हमें देखना चाहिए। कुछ लोग दूसरे की छोटी छोटी कमियों को गलत समझकर अन्य लोगों से कहते हैं, जिस कारण से वह स्वयं बुरे बन जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी के छोटी कमियों को किसी दूसरे के सामने जाकर कहते हैं तो क्या होगा, इससे उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, वो लोग क्या मानते हैं कि ये आज हमारी दूसरे की कमियों को हमसे शेयर कर रहा है, कल को हमारी कमियों को किसी और से शेयर करेगा, है ना। अगेन, मनुष्य जो है मानी प्राणी है, नहीं चाहता कि उसकी बात किसी दूसरे से करी जाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो करता है ऐसा एक की बात दूसरे से, तो उसका स्वयं को लोग बुरा मानने लगते हैं, उसको स्वयं लोग बुरा मानने लगते हैं कि ये पर्सन आज दूसरे के साथ ऐसा कर रहा है, कल को हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस समय पर क्या बात कर रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी कमी है उसी से कहो, अन्य से कहने पर बुराई ही होती है, चाहे वह सत्य भी हो, है ना। तो क्या असत्य की कोटि में चला जाता है। एक बहुत पहले नीति वाक्य पढ़ा था, वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम बुरियात, ऐशा धर्म सनातन। क्या कहा, सत्य बोलो, सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन प्रिय बोलो, साथ में अपनी वाणी जो है उस सत्य को कहने की वो मीठी हो, अच्छी हो। किंतु ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा झूठ भी मत बोलो जो अच्छा लगे। कई लोग होते हैं ना चापलूसी वाले, जो किसी में कोई गुण नहीं भी है लेकिन चापलूसी के चक्कर में और उसकी खूब बड़ाई करते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक झूठ की कैटेगरी में आता है, चाहे वो कितना ही अच्छा लग रहा हो। ठीक है ना, तो ऐसा, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब हमेशा से यही नेचर है। ठीक है ना, तो इससे अलग कोई जैन धर्म दर्शन में अलग बात नहीं कही, सेम टू सेम बात कही है। हे आत्मन, जो देखने में आता है वह भी सत्य नहीं, जो सुनने में आता है वह भी सत्य नहीं, जितना कहने में आता है उतना भी सत्य नहीं। सत्य कहने सुनने देखने की चीज नहीं, अनुभव की चीज है। इसलिए मैं सत्य बोलता हूं, ऐसा मिथ्या दंभ भी मत करो। मतलब कि ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं, अनेकांतवाद की अपेक्षा से। ठीक है ना, सत्य बेसिकली क्या है, जो केवल ज्ञानी ने देखा, जिसने सब कुछ जान लिया, वो कहे तो सत्य, बाकी सब जो कहे वो सत्य की कैटेगरी हो ही नहीं पाती। तो फिर हम किस बात का अभिमान करें कि हम तो सच बोलते हैं, है ना। तो यही कहा यहाँ पर कि जो देखने में, जो सुनने में, कहने में आता है ना, वही सच हो ये जरूरी नहीं है। सब अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से बात को कहते हैं, और जो कहते हैं वो सच मानकर कहते हैं, लेकिन वो सच हो ही ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं सत्य बोलता हूं, ऐसा मिथ्या दंभ मत करो। ठीक है, तो ये भी एक नीति की बात बता रहे हैं कि हम अपने अंदर में इस बात का गुरूर ना करें, अहंकार ना करें कि अरे मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है ना, ग्लास, पानी का ग्लास है, आधा भरा है, हम जिस भी बात को कहेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है, हमने तो सच बोला, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हिसाब से ये आधा भरा है वो सच है, तो उसके हिसाब से हमारा सच सच नहीं है ना। तो इसलिए सच क्या है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से सच है, लेकिन दूसरे के पर्सपेक्टिव से वही बात सच हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात का भी हमें दम्भ मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि हम जो बोल रहे हैं
उस पर दूसरा विश्वास करे, हम दूसरे के विश्वास को ना तोड़े। ठीक है, अगर वो हमारे बोलने पर विश्वास करना चाहे तो हम हमेशा सच, जो हमारे हिसाब से सच है वह बोल रहे हैं, है ना, हमारे अंदर से हम अपनी तरफ से सच बोलें, ताकि दूसरा उस पर विश्वास कर सके। कभी ये ना हो कि हमने जो बोला था वो दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, उसने झूठ बोला, तो उससे क्या होगा, दूसरे का विश्वास टूट जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे के विश्वास को नहीं तोड़ने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी वैल्यू है ये एक्चुअली। सच बोलना तो एक प्रैक्टिस है, लेकिन उस प्रैक्टिस के पीछे के भाव क्या है, किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो। तो हम किसी को अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, बाद में उसे रियलाइज हो रहा है ये तो मेरे में तो ये क्वालिटी है ही नहीं, फिर भी ये कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उस पर्सन पे अब कभी विश्वास नहीं होगा, है ना। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए कि दूसरा हम पे कभी विश्वास ना कर सके। ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दृष्ट अदृष्ट लाभ के लिए कहाँ रहना चाहिए, क्या कहा था, न्याय के मार्ग में। तो जो दृष्ट है, दृष्ट मतलब जो दिखाई दे, जो लाभ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, जैसे जो हम कमाई करते हैं, है ना, तो वो कमाई राइट अवे आ रही है, वो हमें दिख रही है, राइट। और कई बार जो फ्यूचर में मिलने वाली कमाई है, या जिसे हम कह देते हैं पुण्य की कमाई है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में लाभ होगा, राइट, तो वो हमें अभी नहीं दिख रही है, राइट। तो ऐसे को क्या कहेंगे, जो अभी ना हो लेकिन फ्यूचर में होगी, वो क्या है, अदृष्ट लाभ। तो ये दोनों ही लाभ न्याय मार्ग पर चलने से ही मिलते हैं। ठीक। न्याय मार्ग का उल्लंघन करने पर जब यहाँ प्रत्यक्ष में दंड मिलता है और नीचा दिखना पड़ता है, तो पर भव में सुख कहाँ। इसलिए न्याय से धन कमाओ और न्याय से ही गवाओ। तो यहाँ पर जो अच्छे कुल में उच्च कुल के लोग होते हैं, उनके लिए ये नीति वाक्य है कि जब भी पैसा कमाओ, व्यापार करो चाहे जॉब करो, कुछ भी करो, न्याय नीति पूर्वक ही धन कमाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्याय नहीं होगा तो क्या होगा, अन्याय होगा। अन्याय होगा तो किसी का धन हम निचोड़ रहे होंगे, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। हमें किसी का एक्सप्लॉइटेशन करके धन नहीं कमाना, अपना फायदा नहीं देखना, क्योंकि वो हिंसा होगी। ठीक है ना, तो न्याय से धन कमाओ। ठीक, दूसरे के साथ मिल बांट कर फिर धन कमाओ। सब कुछ मुझे ही मिल जाए या दूसरे को एक्सप्लॉइट करके सब मुझे मिल जाए, वैसा धन कमाने की यहाँ पर नहीं, मतलब सीख दी जा रही। कुछ लोग अन्याय से धन कमाकर धर्म में गवाते हैं और धार्मिक होने का दंभ भी रखते हैं। वे लोग धर्म से कोसों दूर हैं। मतलब कि बता रहे हैं यहाँ पर, झूठ बोलकर अन्याय से पैसा लेकर समेत शिखर जी की यात्रा करने में कौन सा धर्म होगा। किसी असहाय की मजबूरी का फायदा उठाकर धन संपत्ति ग्रहण कर उसका दान करने से कौन सा धर्म होगा, है ना। पद के मद में दूसरों का दम लेने से कौन सा धर्म होगा। अन्याय करके दूसरों को न्याय दिलाने से कौन सा धर्म होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने मन की ये गलत धारणा निकाल देना कि हम पाप से पैसा कमा लें और कल को उसे मंदिर आदि में दान कर दें, तो क्या वो हमारा पाप से बच जाएंगे हम। नहीं, ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहिए फर्स्ट प्लेस में। ठीक है ना, कि हम काला धन बनाएं अन्याय से। काला धन भी एक बार को अगर उसमें से कुछ परसेंटेज दान दे देते हैं तो फिर भी चलता है काला धन। ठीक है, लेकिन अन्याय से कमाया हुआ पैसा कदापि नहीं करना चाहिए, उससे लाभ नहीं होगा। चाहे वो हम कितना भी दान कर लें, वो अन्याय पूर्वक जो कमाया है उसका पाप तो हमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस चीज से हमें
बचने की सलाह दी जा रही है कि न्याय नीति पूर्वक कमाया हुआ धन ही हमारे काम में आ सकता है। भले ही हमें इन कृत्यों से प्रत्यक्ष लाभ कुछ मिल जाए, लेकिन बाद में पछताना ही हाथ लगेगा। इसलिए न्याय नीति के अनुसार चलो, यही धर्म है और यही वास्तविक सुख है। अन्याय के मार्ग से केकई ने कितना सुख भोग लिया ना। उसने अपने बेटे के सुख के लिए, है ना, और बड़े बेटे को जंगल में भिजवा दिया, दुख भोगने के लिए भिजवा दिया। जरा नहीं सोचा कि दुख, जंगल में राजकुमार जो हैं वो जंगल में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ नहीं सोचा। तो क्या उस माता को कभी सुख मिला? उनके खुद के बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है ना। तो अन्याय ही था ये, राइट। तो अन्याय के मार्ग से केकई ने कितना सुख भोग लिया? नहीं भोगा। अन्याय के मार्ग से कौरवों ने क्या हासिल किया? अन्याय से रावण ने कौन सा बड़प्पन हासिल किया? ठीक है ना। मान सम्मान यश ख्याति लाभ धन आदि का लाभ दृष्ट लाभ है। और पर भव में, पर भव मतलब अगले भवों में, उच्च कुल, धनाढ्य, धनाढ्य मतलब पैसे वाला घर, कीर्ति आदि पुण्य का अर्जन होना अदृष्ट लाभ है। ठीक है। तो दोनों तरह के लाभ अगर चाहिए तो हमें क्या करना है? नीति न्याय पूर्वक ही जो है अपनी आजीविका चलानी चाहिए। ठीक। तो हमें न्याय मार्ग पर रहना चाहिए अगर हमें दृष्ट अदृष्ट लाभ चाहिए। ठीक। अगली गाथा अगली सेशन में ले लेते हैं, ताकि बीच में ना छूटे, है ना। यहाँ तक। चारू जय जिनेन्द्र। हम्म, चारू जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। चारू, जो ये तुमने गिलास वाला एग्जाम्पल दिया, जी। उसमें अनेकांतवाद आ जाएगा ना या नहीं? ठीक, बिल्कुल आएगा। ठीक है। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना हो? ये क्लास जो ये है, 4 मोर 4 मोर पेजेस बचे हैं हमारे, है ना। इनफैक्ट हाँ, या 4 मोर पेजेस, मतलब कि अनदर 2 वीक्स में हमारी ये क्लास हो जाएगी, है ना। फिर अपन नया टॉपिक लेंगे। सो फार हमने 12 अनुप्रेक्षा, जो 12 भावना का टॉपिक सोचा हुआ है। फिर भी अगर किसी को कुछ और टॉपिक का सजेशन देना हो तो फील फ्री, है ना। वी कैन सी क्या ले सकते हैं। नहीं, चारू जी, अच्छा है बारह अनिकांत और भावना। सादा एक ही है क्या? हाँ, क्या- अनेकांतवाद और स्यादवाद एक ही है क्या? हाँ, स्यादवाद शैली है, बोलने का तरीका, और अनेकांतवाद क्या है? उसका सिद्धांत है ना। अनेकांत होते हैं और उस अनेकांत को कहने का जो तरीका है वो स्यादवाद अच्छा, ठीक। है। चारू, हम्म। तो ये नेक्स्ट वीक तो नहीं शुरू होगा मेरे ख्याल, 3-4 पेज 2 दिन में लगी जाएंगे। हाँ जी, उससे 2 वीक नेक्स्ट लग करो। जाएंगे। हाँ, तो वही 12 भावना ही शुरू कर लो, वो अच्छा है कि वो थोड़ा डिटेल दोबारा से, अगर सबको ठीक। और कुछ लगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो 12 भावना अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है। बहुत बार सुन ली, लेकिन जितनी बार सुनेंगे उतना याद हो जाएगा। सही है। मैं चारू जी, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र कर लिया क्या? हाँ, नहीं किया एक्चुअली, वो लंबा चलेगा इसलिए थोड़े छोटे छोटे टॉपिक लेने की सोची थी बीच में। अच्छा। काफी समय से हम बहुत लंबे लंबे टॉपिक पुराण जी पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट साल से ऊपर लग जा रहा था, तो और इसलिए छोटा चौड़ाला, टॉपिक लिया। हम्म। चौड़ाला किया। 6 डाला कर चुके अपन आंटी। अच्छा, हाँ। मैंने तो नहीं किया था इसलिए। हाँ, जैन तत्व विद्या से पहले 6 डाला लिया था। तो अगर अपन करेंगे नेक्स्ट तो तत्वार सूत्र जी ही करेंगे एक्चुअली, क्योंकि वो हर जैन को आना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि जैसे गीता होती है ना, ऐसा ही तत्वार सूत्र है। अगर उसके सूत्र हमें याद हो जाए ना, तो हमें लाइफ में कभी किसी तरह की दुविधा नहीं होगी हम क्या करें। ये उम्र में याद हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है आंटी, बिल्कुल 100% हो नहीं, सकता अभी है। सुधा सागर माँ जी के पास कोई गए थे ना, तो वहाँ जो विद्याशाली की लड़कियां वो सब क्या वो समय सार बोल रही थी। जी तो वो एक औरत ने पूछा कि जी। हमको भी ऐसे याद करना है, तो बोलते हैं अब आपकी उम्र चली गई। नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास रखिए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मैं पूछती हूँ। आपको इनका एग्जाम्पल दें, अशोक अंकल, आप सभी जानते ही हैं, है ना, अशोक हाँ सेठी। हाँ 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 तो उन्होंने जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र आपने सबने सुना है हाँ 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 ना, 1008 भगवान के नाम है। हाँ हाँ वो बहुत हाँ लंबा है, उसको इजी नहीं है याद करना। हाँ, बहुत हार्ड है। लेकिन उन्होंने अभी कुछ साल पहले ही, मतलब नॉट टू लॉन्ग अगो, ये समझ लीजिए 3-4 साल पहले ही उसको डेली पढ़ा, डेली, एवरी डे, और 1 साल के अंदर उनको पूरा जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र याद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अपन नहीं, भी मेरे कर मेरे से सकते नहीं हो हैं। सकता है। मैं धर्म भक्तामर स्तोत्र 3 साल से एवरीडे बोलती हूँ संस्कृत में। हम्म, पर अब पहले तो मैंने पढ़ने को ही नहीं आता था, जी। अब पढ़ने को आया है तो याद नहीं रहता है, हाँ, तो पढ़ने को इसलिए आया, मैं पूछा। आपकी स्पीड धीरे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको हो नहीं सकता, हो जाएगा। ठीक है ना? तो हेलो, हाँ फिर चारू जी। चारू जी, जय जिनेन्द्र। हेलो। जी, जय जिनेन्द्र। जैसे आज अपने बातों के बारे में, सत्य के बारे में बोला, तो कोई बात अपनी सही है, लोग उसको भी गलत मान के बोलते हैं ये गलत है, तो अपन को क्या करना चाहिए? अपने अंदर हमें पता हमने सही बोला, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। आज लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, उसको झूठ मान रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे पुण्य में कमी है। अच्छा। है ना? तो उसको अपने ही पुण्य में कमी मानकर शांत रहना चाहिए। हम्म। लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना कि नहीं, वो अगर दूसरे तरीके से मान रहे हैं और झूठ बोलने में मेरी चल रही है, तो मैं झूठ बोलूं नहीं। ठीक है ना? हाँ, ठीक, ठीक है जी। यहीं तक रखते हैं आज का स्वाध्याय। एंड कल का स्वाध्याय 5 बजे होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। जैन धर्म और दर्शन का जो स्वाध्याय है वो 5 बजे, वेंसडे का अपन ने डिसाइड किया था 5 बजे ही रख रहे हैं। जो भी ज्वाइन कर सकता है प्लीज ज्वाइन, है ना? और थर्सडे का? थर्सडे का 4 बजे रखेंगे, मूक माटी। अच्छा, चलिए। चल। जान के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तू दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन मैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन। नौ पाना करनी। सभी को जय जिनेन्द्र। ये चारू, तुमने क्या क्या कल 8 बजे शुरू हो, मतलब तुम्हारे 5 बजे? 8 बजे, हाँ जी। ओके। अगर बाई चांस मैं ना करूँ तो तुम कल रिकॉर्डिंग भेज दोगे? रिकॉर्डिंग वैसे मैं होगी, कोशिश हाँ जी। करूँ। जी, ओके, थैंक यू। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।